हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम फोर्थ सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट के, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वही हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो जो है वो बाद में कभी हम अपलोड कर देंगे। एंड इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही बताए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे पास एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सो ये है जुलाई 2019 का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। सो टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 3 सेक्शन हमारे पास होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। सो कंप्लीट सेक्शन ए जो है ये 20 मार्क्स का हो जाता है। देन जो सेक्शन बी है इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। सो टोटल सेक्शन बी जो है ये भी 20 मार्क्स का रहता है। देन आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। ये 5 मार्क्स के होते हैं। देन लास्ट पार्ट जो है इसके अंदर 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 3 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल सेक्शन सी जो है ये हमारे पास 35 मार्क्स का हो गया। सो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पेपर हो गया 75 मार्क्स का। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन ए जो है इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन फार्माकोग्नोसी। सो फार्माकोग्नोसी जो है इसका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एडिबल वैक्सीन्स। सो एडिबल वैक्सीन्स का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। सो जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनके 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव द सोर्स ऑफ अगार एंड पेपेन। सो जो पेपेन होता है एंड जो अगार होते हैं इनके सोर्स क्या होते हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन पॉलीप्लॉइडी। सो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर टेरेटोजेंस। सो टेरेटोजेंस जो है वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव द सोर्स ऑफ नेचुरल एलर्जेंस एंड ट्रैगाकैंथ। सो जो सोर्स हमें बताने हैं यहाँ पर नेचुरल एलर्जेंस एंड जो ट्रैगाकैंथ हैं इनके सोर्स क्या होंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स दोनों की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन टेक्सोनॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सो जो ड्रग्स होती हैं उनका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उन दोनों की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, गिव इट्स एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी। सो सबसे पहले ये बताना है कि प्लांट टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। देन जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है इसके फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, गिव द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो सबसे पहले जो मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करा जाता है तो उसे इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं। देन उसके बाद में जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो लिखने हैं, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, राइट इन डिटेल अबाउट द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, लीव कॉन्स्टेंट्स एंड कैमरा ल्यूसिडा। सो सबसे पहले तो ये बताना कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है। देन उसके बाद में लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में, लीव कांस्टेंट के बारे में एंड कैमरा ल्यूसिडा के बारे में, इनके बारे में जो है डिटेल के अंदर लिखना है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस द स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो फार्माकोग्नोसी जो है इसका स्कोप क्या होता है एंड इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है वो चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। सो जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल नेचर एंड यूजेस ऑफ कॉटन एंड जूट। सो जो कॉटन एंड जूट होते हैं इनके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होंगे, इनका केमिकल नेचर क्या होता है एंड इनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव द रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। सो फार्माकोग्नोसी का एलोपैथी के अंदर एंड जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन्स का उसके अंदर क्या रोल रहता है ये यहाँ पर बताना है।
नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स फ्रॉम मराइन सोर्स। सो मराइन सोर्स से जो नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स मिलते हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन वेरियस ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स फाउंड इन क्रूड ड्रग्स। सो क्रूड ड्रग्स के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स मिलते हैं उसे जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन जिलेटिन एंड वूल फैट। सो जिलेटिन के ऊपर एंड वूल फैट के ऊपर एक नोट जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स। तो वॉलेटाइल ऑयल्स एंड टैनिन्स जो है इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द प्लांट हॉर्मोन्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस। तो प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बताना है, साथ ही साथ उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो सब जो है वो भी यहाँ पर लिखनी है। सो ये जो था ये था कंप्लीट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट ये है हमारे पास मार्च 2021 का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। जो इसका पैटर्न तो वही है, हम इसके अंदर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन फार्माकोग्नोसी। सो फार्माकोग्नोसी क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है सबसे पहले वो लिखनी है। देन नेक्स्ट इज फार्माकोग्नोसी इज डराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डैश एंड डैश। तो फार्माकोग्नोसी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डराइव होता है, तो वो क्या क्या होता है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो क्रूड ड्रग्स का एडल्टरेशन होता है तो इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट एडवांटेजेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो मेडिसिनल प्लांट्स का जो कल्टीवेशन करा जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट वेरियस मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। सो पेस्ट कंट्रोल के लिए जो अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर। सो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कैलस कल्चर। सो कैलस कल्चर क्या होता है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसकी जो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर। सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है उसे डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कल्टीवेशन एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। सो सबसे पहले ये बताना कि कल्टीवेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन जब मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन करा जाता है तो उसे इफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। सो यहाँ पर डिटेल के अंदर बतानी है अलग अलग एप्लीकेशंस जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर की होती है फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो आयुर्वेदिक सिस्टम जो होता है मेडिसिन का उसके बारे में एक नोट जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एल्केलॉइड्स एंड एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। सो सबसे पहले एल्केलॉइड्स होते क्या हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, देन उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन फाइबर्स एंड क्लासीफाई दैम। सो सबसे पहले फाइबर्स होते क्या हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर लिखना है। Next is explain in brief about the source, chemistry and method of extraction of any one lipid containing drug. So यहाँ पर brief के अंदर explain करना है कोई भी एक लिपिड कंटेनिंग ड्रग जो है उसका सोर्स क्या होगा, उसकी केमिस्ट्री क्या होगी और उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रीफ के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट एज स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो यहाँ पर जो क्रूड ड्रग्स का स्टोरेज करा जाता है उसके ऊपर एक नोट जो है वो यहाँ पर लिखना। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द सस्पेंशन कल्चर। सो सस्पेंशन कल्चर जो है वो क्या होता है उसे कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स होते क्या उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट बॉटनिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ अकेशिया। सो जो अकेशिया है उसका बॉटनिकल सोर्स क्या होता है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं एंड उसके यूजेस क्या क्या होते हैं वो जो है यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट बॉटनिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ वूल फैट।
सो यहाँ पर वही सेम वूल फैट जो है उसका बॉटनिकल सोर्स क्या है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।